हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एडिटोरियल करेंट अफेयर्स में दो टॉपिक्स को। पहला टॉपिक है फटाफट 100 क्वेश्चन और उसके बाद दूसरा टॉपिक है 2021-22 में आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय महोत्सव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। इसके हम लोग सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना है? तो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया कौन? पल्ली गांव, जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव बन गया। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बन गया? तो पल्ली गांव, जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव बन गया क्या? कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है। आगे, हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो जामताड़ा, झारखंड। हर गाँव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो जामताड़ा, झारखंड का है जामताड़ा। हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला कौन बन गया? तो पूर्णिया, बिहार। ध्यान रखिएगा कि हर गांव में है जो पुस्तकालय खोलने वाला है झारखंड का है जामताड़ा, और हर पंचायत में है जो पुस्तकालय खोलने वाला है बिहार का पूर्णिया है। आगे है, भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में चालू किया गया है? तो असम में। भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड किस राज्य में चालू किया गया है? तो असम में चालू किया गया है। किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया है? तो गांधीनगर में किया गया है। भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गांधीनगर में किया गया है। आगे है, भारत के किस पहले फारसी समाचार पत्र के 200 साल पूरे हुए? तो मिरातुल अखबार के। मिरातुल अखबार निकाला जाता था, तो ये फारसी समाचार पत्र था, उसके कितने साल पूरे हो गए? तो 2 साल पूरे हुए हैं मिरातुल अखबार के। कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो केरल बन गया है। कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल बना है। अपने फसल विविधीकरण पैटर्न के सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो तेलंगाना। अपने फसल विविधीकरण पैटर्न के सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो तेलंगाना बना है। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस राज्य में खोला गया? तो गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ खोला गया है? तो ये गुजरात में खोला गया है। भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो उड़ीसा में। भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? तो उड़ीसा में की जा रही है। भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण कौन करेगा? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रॉनिक जहाज़ों का निर्माण कौन कर रहा है? तो ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड बन गया है। भारत का पहला शहद गांव कौन बन गया है? तो मांगर गांव, महाराष्ट्र का मांगर गांव है जो क्या बन गया है? भारत का पहला शहद गांव बन गया है। आगे है, भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खुल रहा है? तो दिल्ली में। भारत का पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खुल रहा है? तो ये दिल्ली में खुल रहा है। $100 बिलियन से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली है पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। $100 बिलियन से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई? रिलायंस इंडस्ट्रीज बन गई है। 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो प्रियंका मोहिते। 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली है जो पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये प्रियंका मोहिते बन गई हैं। भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो पूर्णिया, बिहार में किया गया है। ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल का संयंत्र का कहाँ उद्घाटन किया गया? तो पूर्णिया में। किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम की मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र। जीन बैंक कार्यक्रम की मंजूरी कौन दिया है? तो महाराष्ट्र दिया है। टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस किस राज्य में पहली बार लॉन्च हुआ है? तो मुंबई, महाराष्ट्र में। टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस किस राज्य में पहली बार लॉन्च हुआ है? तो मुंबई, महाराष्ट्र में।
पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो असम में। पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो ये असम में किया गया है। आगे देखते हैं। ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? तो बेंगलुरु। ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया? तो बेंगलुरु बन गया है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र किस शहर में स्थापित होगा? तो ये गुरुग्राम में होगा। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित होगा? गुरुग्राम में स्थापित होगा। औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो L&T। औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो L&T ने किया है। ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य बना है सिक्किम। ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य कौन बन गया है? तो सिक्किम बन गया है। भारत की पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली उद्घाटन किस मंदिर परिसर में किया गया? तो स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर में। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर में किया गया है। भारत की पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? आगरा। वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो आगरा बन गया। प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी स्टेशन का नाम क्या है? दूधवानी है। प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? तो ये दूधवानी रखा गया है। गाँव के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो बिहार बन गया है। गाँव के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये बिहार बन गया है। स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क भारत के किस शहर में बनाई गई है? तो ये सूरत में। सूरत में क्या बनाया गया है? स्टील के कचरे से बना है स्टील स्लैग सड़क। कहाँ पे बना है? तो ये सूरत में बना है। आगे देखते हैं। कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र बन गया है। कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये महाराष्ट्र बन गया है। दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत के पहले रेडियो चैनल कहाँ लॉन्च किया गया? तो नागपुर, महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया है। दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल है जो रेडियो आज लॉन्च किया गया। कहाँ? नागपुर में किया गया है। प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो महाराष्ट्र बन गया है। प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये महाराष्ट्र बन गया है। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो सांबा जिला। जम्मू कश्मीर का सांबा जिला है क्या? आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बना है। आगे भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया? तो भुवनेश्वर, उड़ीसा में। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो गांधीनगर, गुजरात में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये गांधीनगर, गुजरात में किया गया है। आगे देखते हैं। भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा बन गया है। ये पूरी तरह से हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है। कौन? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारतीय रेलवे ने भारत में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपरपूल प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो IIT मद्रास। भारतीय रेलवे है जो पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपरपूल प्रणाली विकास के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो IIT मद्रास के साथ किया है। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो गुजरात में। नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन कहाँ? गुजरात में किया गया। देश के सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनाया जा रहा है? तो जयपुर में। देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनाया जा रहा है? जयपुर, राजस्थान में बनाया जा रहा है। उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है? तो कठुआ, जम्मू कश्मीर में। उत्तर भारत का है जो
पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क कहाँ निर्माण किया गया है? तो कठुआ, जम्मू कश्मीर में किया गया। भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो चंडीगढ़ में। भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। आगे देखते हैं ड्रोन नीति 2022 की मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश। ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, हिमाचल प्रदेश बन गया। भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन किसके बीच लाई गई है? तो कोयम्बटूर शिरडी के बीच। भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन कौन चलाया है? कोयम्बटूर से शिरडी तक का चलाया गया। बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो गुजरात। बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो गुजरात बन गया। भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के द्वारा किया गया है। हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई का है जो बन गया है। हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बन गई है? तो कैप्टन अभिलाषा पाठक। भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो कैप्टन अभिलाषा पाठक बनी है। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस कौन बन गई है? तो इंडिगो बन गई है। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस कौन बन गई है? तो इंडिगो बन गई है। हिमालयन वर्ड काउंट किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई? तो उत्तराखंड में। हिमालयन वर्ड काउंट में किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो उत्तराखंड में क्या किया गया है? सबसे अधिक दर्ज कर गया। अब हम आगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बुकर से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बन गई? तो गीतांजलि श्री बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बनी? गीतांजलि श्री बनी है। किस बाल्टिक देश में भारत की पहली बार दूतावास खोल रहा है? तो लिथुआनिया में। किस बाल्टिक देश में भारत पहली बार दूतावास खोल रहा है? तो लिथुआनिया में पहली बार खोलने जा रहा है। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? तो डेनमार्क। कोविड-19 टीकाकरण को स्थगित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? डेनमार्क बना है। बर्ड फ्लू नया स्ट्रेन H3N8 का पहला मानव संरक्षण किस देश में है दर्ज किया गया? तो चीन में। बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन H3N8 का पहला मानव संरक्षण किस देश में दर्ज किया गया? तो चीन में। मालदीव ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया है? तो भारत। मालदीव किसके साथ किया है? तो भारत के साथ किया गया। संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया है। विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किस कंपनी ने जारी किया है? तो नेक्सो ने किया है। क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किस कंपनी ने जारी किया है? तो नेक्सो ने किया है। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बन गया? तो इक्वाडोर बन गया। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश इक्वाडोर बन गया। एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किस राज्य में किया गया है? तो ये तेलंगाना में किया गया है। एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क का उद्घाटन तेलंगाना में। किस देश में विश्व के सबसे लंबा सस्पेंशन पुल स्काई ब्रिज 721 पर्यटकों के लिए खोला गया है? स्काई ब्रिज तो चेक गणराज्य में खोला गया है। ये विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज पर्यटकों के लिए खोला गया है। कहाँ पे? तो ये चेक गणराज्य में। विश्व के सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज किस देश में आम लोगों के लिए खोला गया है? तो ये वियतनाम में। सस्पेंशन पुल कहाँ पे पर्यटकों के लिए खोला गया है? तो चेक गणराज्य में। और सबसे लंबा कांच वाला है जो ब्रिज है जो कहाँ है जो खोला गया है? तो वियतनाम में खोला गया है। आगे विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल 3 व्हीकल फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो तेलंगाना में। विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीकल फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो तेलंगाना में। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा BRO ने किस दर्रे पर की है? तो सिंकुला।
विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा BRO ने किस दर्रे पर की है? तो सिंकुला में की है। आगे है, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो कुवैत ने। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो कुवैत ने की है। बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश बना है कौन? तो ये मध्य अफ्रीकी गणराज्य बना है। पहला अल सल्वाडोर बना है बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला अल सल्वाडोर। उसके बाद दूसरा देश बन गया मध्य अफ्रीकी गणराज्य बन गया है। आगे है, नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया? तो दक्षिण कोरिया। नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? तो दक्षिण कोरिया बन गया है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली अमेरिकी इतिहास की पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो न्यायाधीश केतन जी ब्राउन जैक्सन। न्यायाधीश केतन जी ब्राउन जैक्सन बनी है। मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिन की क्वारंटाइन अनिवार्य का विश्व का पहला देश कौन बना है? तो बेल्जियम। मंकी पॉक्स से है जो ग्रसित होने वाले मरीजों को 21 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? तो बेल्जियम बन गया। विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट कहाँ खोला गया? तो इंग्लैंड में। विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट कहाँ खोला गया? इंग्लैंड में। दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर किसे घोषित किया गया है? तो ढाका को। सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर किसे घोषित किया गया है? तो ढाका को। किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार चंद्रमा में लाए गए मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल की है? तो फ्लोरिडा विश्वविद्यालय। अमेरिका का फ्लोरिडा विश्वविद्यालय है क्या? चंद्रमा से लाए गए मिट्टी से बीज अंकुरित करने में उपलब्धि हासिल की है। आगे है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन। किस देश के शोधकर्ता द्वारा मानव रक्त को माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की है? तो नीदरलैंड। नीदरलैंड के जो शोधकर्ता द्वारा क्या किया गया है? तो ये मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की है। इसरो ने किस वर्ष तक शुक्र के लिए एक मिशन की घोषणा की है? तो दिसंबर 2024 तक के लिए। इसरो ने किया है शुक्र के लिए कब तक? दिसंबर 2024 तक के लिए। यूरोपीय खगोलविद द्वारा अब तक ज्ञात की गई सबसे बड़ी रेडियो आकाशगंगा का पता लगाया गया है जिसका नाम रखा गया है क्या? एल्सियोनस। एल्सियोनस रखा गया है। ये सबसे बड़ा क्या है? रेडियो आकाशगंगा का पता लगाया गया है जिसका नाम रखा गया है एल्सियोनस। नासा ने किस वर्ष तक अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बनाई है? तो जनवरी 2031 तक। नासा है जो कब तक है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बनाई है? तो जनवरी 2031 तक। विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयरन बीम नामक अपनी तरह की पहली लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली को सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? तो इजरायल ने। विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयरन बीम का है जो नामक अपनी तरह की पहली लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया किस देश ने? तो इजरायल ने किया है। विश्व का पहला पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंज को उपयोग की मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया? तो कनाडा बन गया है। विश्व का पहला पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंज को उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया कनाडा। इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना राजस्थान बना है। भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कहाँ लॉन्च किया गया है? तो IIT मद्रास में। भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कहाँ लॉन्च किया गया है? तो IIT मद्रास में। सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो हैदराबाद में। सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये हैदराबाद में की जा रही है। एशिया का सबसे बड़ा भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? तो नैनीताल उत्तराखंड में। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? नैनीताल उत्तराखंड में। अब एक खेल कुछ से क्वेश्चन है। भारत ने
किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप है जो जीता है? तो ये ध्यान रखिएगा कि पहली बार है जो भारत है थॉमस कप जीता है, किसे हराकर? तो इंडोनेशिया को हराकर। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय कौन बनी है? तो हर्षिदा शरद-गरुड़। ये जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली कौन है? हर्षिदा शरद-गरुड़ है। लगातार पिछले 3 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 20, 21, 22 लगातार 3 स्वर्ण पदक है जो जीतने वाले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो रवि दहिया। ये क्या है? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 20, 21, 22 लगातार 3 वर्ष है जो स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन बन गए हैं? तो रवि दहिया बने गए हैं। आगे 2022 में किस टीम ने पहली इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीती है? तो हैदराबाद एफसी ने। 2022 में किस टीम ने पहली इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीती है? तो हैदराबाद एफसी ने जीती है। 2022 में किस टीम ने अपनी आईपीएल ट्रॉफी जीती है? तो गुजरात टाइटंस जीता है इस बार। पहली बार भाग लिया है आईपीएल में और पहली बार ही जीती है गुजरात टाइटंस, और राजस्थान रॉयल्स को हरा के बना है कौन? गुजरात टाइटंस जीत गया आईपीएल। भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा किस मंत्रालय ने की है? तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो विराट कोहली बन गए 200 मिलियन फॉलोअर्स पे इंस्टाग्राम पे। फिनलैंड में आयोजित खेलों में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर की दूरी भाला फेंककर सबसे लंबी दूरी का रिकॉर्ड बनाया है? तो 89.30 मीटर का है जो भाला फेंककर अपना सबसे लंबी दूरी का रिकॉर्ड बनाया। किसने? नीरज चोपड़ा ने बनाया। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियंस में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला कौन बनी है? तो निखत जरीन बन गई है। कौन बन गई है? निखत जरीन। बधिर खिलाड़ियों के लिए 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ब्राज़ील। भारत का इसमें स्थान रहा है 9वां स्थान रहा है। आगे हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से क्वेश्चन देखते हैं। पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर PBR तैयार करने वाला भारत का पहला महानगर कौन बन गया है? तो कोलकाता बन गया है। पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर तैयार करने वाला भारत का पहला महानगर तो कोलकाता बना है। गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क किस शहर में स्थापित किया? तो लेह में। गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क किस शहर में? तो लेह में। भारत में रफ टूथ डॉल्फिन पहली बार कहाँ देखी गई? लक्षद्वीप में। भारत में रफ टूथ है जो डॉल्फिन कहाँ दिखाया गया है? तो लक्षद्वीप में देखा गया। नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी ने किस पर्वत चोटी पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो माउंट एवरेस्ट पे। नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी ने किस पर्वत चोटी पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो माउंट एवरेस्ट पे। बायोगैस खाद्य अपशिष्ट से संचालित भारत का पहला EV इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत कहाँ की गई? तो मुंबई में। बायोगैस खाद्य अपशिष्ट से संचालित भारत का पहला EV चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो जैसलमेर राजस्थान में। भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो जैसलमेर में किया गया है। जल संरक्षण तथा जल निकायों में पुनरुद्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो रामपुर उत्तर प्रदेश में। जल संरक्षण तो जल निकायों में पुनरुद्धार के लिए भारत का पहला है जो अमृत सरोवर कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो रामपुर उत्तर प्रदेश में है। आगे 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो राजस्थान। 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो राजस्थान बन गया। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? तो ये चांगथांग वन जीव अभयारण्य लद्दाख में बनाया जा रहा है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ? चांगथांग वन जीव अभयारण्य कहाँ पे? तो लद्दाख में। यहाँ क्या बनाया जा रहा है? डार्क स्काई रिजर्व बनाया जा रहा है। उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश में। बैम्बू विलेज कहाँ पे बनेगा? तो हिमाचल प्रदेश में बनेगा। आगे देखते हैं 2021-22 में आयोजित किए गए जो भी राष्ट्रीय महोत्सव है
उसे हम लोग देखेंगे। तो इसमें खार्ची उत्सव कहाँ मनाया गया? तो खार्ची उत्सव मनाया गया है त्रिपुरा में। खार्ची उत्सव कहाँ मनाया गया है? त्रिपुरा में मनाया गया। आम महोत्सव कहाँ मनाया गया? आम महोत्सव लखनऊ में। खार्ची उत्सव कहाँ मनाया गया? त्रिपुरा में। आम महोत्सव कहाँ मनाया गया? लखनऊ में मनाया गया। अम्बुबाची मेला कहाँ लगा है? तो अम्बुबाची मेला असम। अम्बुबाची मेला असम। बैखो त्योहार असम। बैखो त्योहार कहाँ पे? असम में। अम्बुबाची मेला असम में, बैखो त्योहार असम में। आगे है लेवेंडर फेस्टिवल। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में। लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में। त्रिशूर पूरम फेस्टिवल। त्रिशूर पूरम फेस्टिवल कहाँ पे हुआ है? त्रिशूर पूरम केरल में। त्रिशूर पूरम कहाँ पे हुआ है? तो ये केरल में हुआ है। सिरुई लिली महोत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। सिरुई लिली कहाँ पे मनाया गया? मणिपुर में। रोंगाली बोहांग बिहू महोत्सव, तो ये भी कहाँ हुआ पे? असम में हुआ है। माधवपुर मेला कहाँ लगा है? तो गुजरात में। माधवपुर मेला कहाँ लगा है? गुजरात में लगा है। सरहुल महोत्सव। सरहुल महोत्सव झारखंड में। सरहुल महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? झारखंड में। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहाँ मनाया गया? आंध्र प्रदेश में मनाया गया है। कंबाला उत्सव। कंबाला उत्सव कहाँ? कर्नाटक। कंबाला कर्नाटक। डोल जात्रा। डोल जात्रा कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल में। डोल जात्रा कहाँ पे मनाया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल में। हेराथ पर्व कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। हेराथ पर्व कहाँ मनाया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में। स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल लद्दाख। स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल कहाँ पे? तो लद्दाख में। रथ सप्तमी उत्सव कहाँ मनाया गया? आंध्र प्रदेश में। रथ सप्तमी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये आंध्र प्रदेश में मनाया गया रथ सप्तमी उत्सव। तोरगया महोत्सव। तोरगया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। तोरगया महोत्सव कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। कंचौथ महोत्सव। कंचौथ महोत्सव कहाँ? जम्मू कश्मीर में। आगे है लोसार महोत्सव। लोसार महोत्सव लद्दाख। लोसार महोत्सव कहाँ? लद्दाख में। एक है लोसार महोत्सव, एक लोसांग है। तो लोसांग है महोत्सव कहाँ मनाया गया? ये सिक्किम में मनाया गया। लोसार है जो लद्दाख में और लोसांग है जो सिक्किम में। कचाई लेमन महोत्सव। कचाई लेमन, तो ये मणिपुर में। कचाई लेमन कहाँ मनाया गया है? तो ये मणिपुर में। जलीकट्टू महोत्सव। जलीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु। जलीकट्टू महोत्सव कहाँ? तो ये तमिलनाडु में। शिल्पग्राम महोत्सव। शिल्पग्राम महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? तो उदयपुर राजस्थान। शिल्पग्राम महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? राजस्थान में, उदयपुर में। हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो ये नागालैंड। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया गया इस बार। पुष्कर महोत्सव। पुष्कर महोत्सव जम्मू कश्मीर। पुष्कर महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, तो ये पणजी में। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव पणजी में। हर्बल महोत्सव। हर्बल महोत्सव जम्मू कश्मीर में। हर्बल महोत्सव कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का है जो कहाँ मनाया गया? तो चेरी ब्लॉसम मेघालय। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय में। बोईता वंदना महोत्सव। बोईता वंदना महोत्सव कहाँ? उड़ीसा में। बोईता वंदना महोत्सव उड़ीसा में। एप्पल फेस्टिवल मनाया गया कहाँ पे? एप्पल फेस्टिवल मनाया गया जम्मू कश्मीर। एप्पल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में। अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव, तो ये अंतर्राष्ट्रीय सेब, एक है एप्पल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव उत्तराखंड में। ये दोनों को ध्यान में रखिए कि एप्पल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर, और अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव उत्तराखंड में। हिमालयन फिल्म महोत्सव लेह में। हिमालयन फिल्म महोत्सव कहाँ मनाया गया? लेह में मनाया गया। आगे है बोनालू त्यौहार। बोनालू त्यौहार कहाँ मनाया गया? तेलंगाना में। बोनालू तेलंगाना में मनाया गया। हरेला उत्सव। हरेला है जो उत्तराखंड में। हरेला उत्सव कहाँ मनाया गया? उत्तराखंड में। रज महोत्सव उड़ीसा। रज महोत्सव कहाँ मनाया गया? उड़ीसा में। राजा परवा या मिथुन संक्रांति है जो उड़ीसा में। राजा परवा मिथुन संक्रांति कहाँ? उड़ीसा में। सजीबू चिरौवा त्यौहार। सजीबू चिरौवा मणिपुर का है। सजीबू चिरौवा त्यौहार कहाँ का है? तो ये मणिपुर का है। सिंगमो महोत्सव गोवा। सिंगमो गोवा। आगे सांकेन महोत्सव जल महोत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश में है। सांकेन महोत्सव या जल महोत्सव कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। काला नमक चावल महोत्सव, तो सिद्धार्थनगर यूपी में। काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर यूपी में। गुड़ महोत्सव कहाँ मनाया गया है?
गुड़ महोत्सव मनाया गया है कहाँ? तो लखनऊ में। गुड़ महोत्सव लखनऊ में। केला महोत्सव कुशीनगर। केला महोत्सव कुशीनगर। कनुमा महोत्सव कहाँ मनाया गया? कनुमा महोत्सव आंध्र प्रदेश में। कनुमा महोत्सव कहाँ मनाया गया? आंध्र प्रदेश में। इसी के साथ आज का टॉपिक है जो समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक करेंट के हम लोग जल्द लेकर आएंगे।